Recording in progress. ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। अभी ये क्या होता है समझेंगे तो भगवान के पास ऐसा फूल नहीं लाना है जो मुरझाया हुआ। बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती है? जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, यानी अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होता है, उन पर ही बाप की नजर जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बना, तब होशियार माली कहे जाएंगे। तो हमको अच्छा माली बनना है ताकि अच्छे अच्छे फूल बाबा के पास उगा उगा कर ला सके। ओम शांति। बाप बैठ, बागवान बाप बैठ। एक गाना आया था, बागवान रब है बागवाना। तो भगवान कैसे बागवान है ये अब समझ में आया ना, कि कैसे वो कांटों को फूल में बदलता है। अपने सुंदर बगीचे को सींचता है। बागवान बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली है। यहाँ तुम बागवान पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। कांटा सबको बनाने वाला है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा। वह है रावण। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों से बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना, यह तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म के फूल हैं। बागवान भी यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने। वह तो सब है माली, वह भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। कोई की 500 रुपये तनख्वाह होगी, कोई की 1000, कोई की 2000। जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। यह तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। जो बहुत अच्छे माली होते हैं वो बगीचे को बहुत अच्छा शोभित बनाते, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। यह है बेहद का बगीचा। एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण, और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से। रावण से वर्षा नहीं मिलता। वह जैसे श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं तो देने वाला है, उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता, सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं वह भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है, तो बागवान को भी खुशी होती है। ओहो, ये माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। यह है बेहद का बाप और उनकी बेहद की बातें।
तो आज तक तो गुलदस्ता नहीं बन पाया। पहले बाबा के पास बच्चे गुलदस्ता लाते थे, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 5 6 आदमी एक साथ कोर्स के लिए आ गया हो। आप लोग कुछ कुछ करिए, सेवा 5 6 को जोड़िए, तभी बाबा को गुलदस्ता पेश करेंगे। तो एक साथ कभी नहीं आए, एक एक करके एक एक करके। तो माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाया है, बाबा खुश होता है, तो बाबा को खुश करना हम लोग। यह है बेहद का बाप और उनकी यह बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझाते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज्य। फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। कांटों में, जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख होता है। बगीचे के बीच में कांटे थोड़ी होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण देह अभिमान में लाता है, बड़े से बड़ा कांटा है देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को समझाया, किन्हों की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सीमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते थे, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग्य आता है। शानी वैराग्य क्या होता है? जैसे किसी का डेथ हुआ तो खाने का मन नहीं, पीने का मन नहीं, दुनिया से वैराग्य आ जाता है ना। लेकिन 2 दिन के बाद फिर से चाट समोसा सब कुछ सही हो, एटलीस्ट 13 दिन के बाद सब स्टार्ट हो जाता है। तो शमशानी वैराग्य है थोड़े दिन के लिए। फिर वहां घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा यह बहुत अच्छा फूल है। कोई कोई माली कान में आकर बताते ये फलाना फूल है, माली तो जरूर बताएंगे ना। ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं, इनकी चलन रॉयल नहीं, इनकी 10 20% सुधरी है। फूल है आंखें जो बहुत धोखा देती है। माली आकर बागवान को सब कुछ बताए। बाबा एक एक से पूछते, बताओ तुमने कैसे फूल लाए? कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतिये के, कोई अक के भी ले आते हैं। अक्क का फूल यानी जो शिव जी पे चढ़ाते हैं ना, बिना खुशबू वाला, व्हाइट कलर वाला, वो अक का फूल है। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं। जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा देखते हैं कि ये किस प्रकार के फूल हैं। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है, जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। बहुत 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 प्रैक्टिस दिन भर में। आत्मा को तो प्रैक्टिस 1000 बार जरूर करें। मैं कैसी आत्मा? फिर ऐसा आना सिचुएशन चाहिए अपने मन की स्थिति, जो हमको ये दुनिया याद ही नहीं रहे, हमको यही याद रहे कि मैं परम धाम निवासी हूँ। बार बार मन परम धाम में जाकर बैठ जाए। जैसे ही काम करके निश्चिंत हुए, परम धाम में बैठ गए। ऐसी स्थिति आ जाना चाहिए। आने वाला सिचुएशन ऐसा खतरनाक आना, और उससे भी पहले अपना विकर्म विनाश होना है, क्योंकि डॉक्टर दवाई कुछ नहीं काम आने वाला। कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसी भयंकर भयंकर भयानक भयानक बीमारियां आने वाली, और आ ही रही है, चुपके चुपके आ रही है। ना बीमारी थोड़ी कोई नगाड़ा बजा के आए, आ ही रही, कहाँ से आती है जो पूरा तोड़कर चली जाती है। तो बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। बाप आए हैं लक्ष्मी नारायण बना, उनके बदले हम नौकर बने। अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा उच्च लायक बनते हैं। यह तो जानते हो कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज राम यानी शिव बाबा। ये सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है, क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है। यह भी पाठशाला है, इसमें भी एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी यह एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम्हारे एक ही एम है, नर से नारायण बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं। सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं।
तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो भी सुनाते आए, फिर कौन राजा बना? कोई ऐसे कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा? मैं खुद नहीं बनूंगा। ऐसे कभी सुना? या एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं? किस राजाई कोई देने वाला है तो सबसे पहले खुद राजाई ले लेगा ना। भगवान की तरह तो कोई नहीं हो सकता ना, जो हमको राजाई दे और खुद जाके परम धाम में बैठ जाए। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो बच्चे जानते हैं यहाँ भगवान पास यानी रिफ्रेश होने आते हैं। माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो जरूर बनना है। किस्म किस्म के माली हैं, सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियां जानती है माले भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं, अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो दिल खुश हो जाता है। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं, भगवान समझ जाते हैं कि क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है। एक एक कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं। आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती। भगवान चाहते मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है। जिनको देख खुश होता हूँ, देखता हूँ ऐसे व्यक्ति है तो उस पर नजर भी नहीं डालते हैं। इसलिए एक एक को देखते हैं, यह मेरे के फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं। कांटों से फूल बने हैं व नहीं, हर एक खुद को समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने। प्रसाद करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करें तो पाप कटे, तब फूल बनकर औरों को भी फूल बनाएंगे। तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं, है कोई माली? है कोई माली? क्यों नहीं माली बन सकते? बंधन तो छोड़ना चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया तो उस पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए कुछ पद है। महाराजे राजाएं बड़े बड़े साहूकार भी, फिर नंबरवार कम साहूकार भी हैं, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो कभी जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह कल कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे। बहुत पुरुषार्थ करना है ना। माया बार बार आलस अलबेलापन में ला देती है। इतना सुंदर आज 2:30 बजे नींद खुला और बैठे बैठे 4 बज गया। अच्छा अब उतरते हैं, अब उतरते हैं। तो आलस अलबेलापन बहुत बड़ा विकार है जो सारा विकार को छोड़ दरवाजा आलस अलबेलापन। जैसे आलस अलबेलापन आया कि बाकी विकार का भी दरवाजा चुपके से आके खोल देता है। तो वो चोर दरवाजा है। तो रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है। 12 मास की बात नहीं, रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए कि आज कितना समर्थ टाइम गया, कितना बाप की याद में रहे और कितना बाप की याद में नहीं रहे। उतना घट जाता है। जैसे अब 1 घंटा बाप की याद में रहे लेकिन 5 घंटा बाप की याद में नहीं रहे तो -4 घंटा हो गया ना, तो वो विकर्म चढ़ता है। तो घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो थर्ड क्लास बन पड़ेंगे। तो फर्स्ट डिवीजन आना है ना, पास विद ऑनर होना है ना। किसको फर्स्ट डिवीजन आना है या थर्ड क्लास आने में अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। सबको अच्छा ही नंबर लाना चाहता है।
तो ये तो सबसे बड़ा स्कूल है ना, यहाँ भगवान का शाबाशी मिलेगा, भगवान से मेडल मिलेगा, भगवान से ट्रॉफी मिलेगा, भगवान फर्स्ट क्लास पास विथ ऑनर मेडल पहन आएगा, तो कितना मजा आएगा। तो नहीं तो थर्ड क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबर वार तो होते हैं ना। तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, हमारा बीज है वृक्षपति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज्य आ जाता है तो राहु की दशा बैठती है। वह एकदम हाईएस्ट, वह एकदम लोएस्ट। तो जितना शिव बाबा की याद में रहेंगे, जैसे हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, और जैसे ही भगवान बाबा को भूला तो राहु की दशा या रावण की दशा। तो बाबा को नहीं भूलना, बाबा को याद रखेंगे तो बृहस्पति की दशा में रहेंगे। एकदम शिवालय से वैश्यालय बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा, क्योंकि अभी हम बाबा को याद कर रहे हैं ना। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना होता है। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो अच्छे फूल ले आते हैं, तरफते हैं बाबा के पास जाए। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती हैं। हम लोग को भी जाना है बाबा के पास मधुबन। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल है, भल माली सेकंड क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाए। जो बाबा हमको इतना ऊंचा विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में मार खाती है तो भी कहते हैं शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया वो फिर रिपीट होना है। यानी कि जो पास्ट में हमने इतिहास पढ़ा ना, कितना मारा मारी विकार के लिए, वो फिर होना है। बहुत मारा मारी होनी, तैयार रहना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए। युक्तियां बताए, ऐसे ऐसे भू भू करो। तुम हो भ्रमरिया और वह है कीड़ा, उस पर भू भू करते रहो। यानी जिसको भी आप समान बनाना है, उसको ज्ञान की उस पर भू भू करते रहनी चाहिए। असर पड़ेगा ना। रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। भले ही कोई पत्थर बुद्धि है, लेकिन बोलते बोलते कहते कहते असर पड़ेगा कि शिव बाबा आए हैं, उनको याद करो। अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे। उनको गीता का लाइन सुनाई, जो है यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। तो क्या अब इससे भी और ग्लानि होना है क्या कुछ? और क्या गिरना, और क्या खत्म होना है? तो अभी तो ना चारों तरफ हर तरह का युद्ध, सिविल युद्ध, ये युद्ध वो युद्ध, मन का युद्ध, घर का युद्ध, चारों तरफ चाहिए चाहिए। तो बोलो, भगवानवाच काम महाशत्रु है, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई ना कोई समय अबलाव के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर ठंडे हो जाए। कहते हैं अच्छा भले जाओ, ऐसे बनाने वाले पास जाओ, मेरी तकदीर में नहीं, तुम तो जाओ। ऐसे द्रौपदियां पुकारती हैं। बाबा लिखते हैं वो बू करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती है जिसको सुपरनखा पूतना भी कहा जाता है। पुरुष उनको भू करते हैं, वो कीड़ा बन पड़ती है, विकार बिगड़ रह नहीं सकती। तो बहुत उल्टा भी होता है। भगवान पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी। अगर कुछ भी ऐसा किया तो बाप को चिट्ठी लिख देनी चाहिए कि ऐसा ऐसा मेरे से गलती हुआ पापा, नहीं तो वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, छूट चल ना सके। तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी, बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं विकारी जो बनते हैं उनका मुख काला होता है। पतित माना काला मुख। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया है। राम को नारायण को काला दिखाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारे तो ये एम ऑब्जेक्ट है। तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है। ये मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं। विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है, आत्मा काली बन गई है। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाले भी कहते हैं कितनी भयंकर शक्ल दिखाई है, बात मत पूछो। बाप कहते हैं बच्चे
यह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने पंख आजाद करने की हिम्मत, मेहनत करनी कि हम आजाद होकर सेवा कर सके, इसके लिए भूभू करना है ना। अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी, बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपने आप को देखना है, मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख, खामियां निकालनी है। वरदान। देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे, स्वराज्य अधिकार के नशे में और निश्चय से, सदा स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी, निरंतर योगी भवा। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य। आंखें मेरी कंट्रोल में, मुख मेरे कंट्रोल में, कान मेरे कंट्रोल में। ऐसे नहीं कुछ भी सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो नहीं। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, है ना। मन बुद्धि संस्कार भी कर्मेंद्रिय है ना, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय। तो न मन भी धोखा दे, न बुद्धि धोखा दे, और न संस्कार। तो कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है वो सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसीलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन, माया जीत सो जगत जीत बनो तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। तो क्या नशा रखना आज? मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मेरा अपने कर्मेंद्रियों पर फुल कंट्रोल और रूल है। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर से भरपूर आत्मा। स्लोगन, लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन, मन और बुद्धि से लाइट फैलाते रहना है। चारों तरफ मुझसे लाइट फैल रही। कोई ना कोई सामान, खाना बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा, मुझसे पवित्रता की किरणें, पवित्रता की लाइट चारों ओर फैल रही। तो हर बार कोई ना कोई सामान से लाइट फैलाते रह सकते हैं, तो किसी बात का भय नहीं होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।